Okay, so guys, welcome all of you जी. Welcome to Innovation Factory. आज की इस जबरदस्त मीटिंग के लिए आप सबको वेलकम किया जाता है. तो हमारे साथ बहुत सारे दोस्त हैं, अप्रॉक्स 11,000 के करीब दोस्त आ चुके हैं. हम अपनी मीटिंग का स्टार्ट करते हैं जी. आज की मीटिंग का पर्पस क्या है, पर्पस डिस्कस करें तो प्रोजेक्ट का नाम है BFIC गोल्ड नेटवर्क. और जैसा कि आपको मैंने कई दफा कहा, BLUF का प्रोजेक्ट जब था कि BLUF के प्रोजेक्ट के लिए कंपनी के पास 51 कार्ड्स हैं और स्टेप बाय स्टेप हम कुछ कार्ड्स शो भी करते रहे, लेकिन आप लोगों के रिस्पॉन्स के ऊपर हमें कुछ चीजें चेंज करनी पड़ी. मिसाल के तौर पे, या आप लोगों का रिस्पॉन्स, या कह लें कि एक हमारी प्लानिंग होती है, एक ऊपर वाले की होती है. मैं थोड़ा सा आपको BLUF के वाले से बता दूं कि BLUF का प्रोजेक्ट जो था, ये डिजाइन हुआ. प्रोजेक्ट लॉन्च होने से पहले दुनिया में इनोवेशन फैक्ट्री पहली कंपनी है जो हमेशा से प्रोजेक्ट को लॉन्च होने से पहले बताती है कि कितनी देर का प्लान है, ये कितनी देर तक चलेगा, इसका एंट्री डेट क्या है और इसका एग्जिट कैसे. ये डे फर्स्ट इनोवेशन फैक्ट्री जो है आप लोग को बताती है. तो एज पर व्हाइट पेपर, एज पर प्रोजेक्ट स्ट्रेटजी प्लानिंग, BLUF का सिस्टम ये था कि BLUF 500 डेज का प्लान था. और एज पर कैलकुलेशन, लाइक कि कंपनी ने जिस तरह डे फर्स्ट से सारी कैलकुलेशन की होती है प्रोजेक्ट्स की, कि फर्स्ट ITO में जितना टोकन आएगा वो कंपाउंडिंग होके 100% जो रिवॉर्ड है डेली बेसिस पे आता जाए और वो कंपाउंड होता जाए. तो चलते चलते 500 दिन में इसकी टोटल सप्लाई जो है वो 20 बिलियन आएगी. और 500 दिन के अंदर कंपनी की कम्युनिटी जो है वो 10 मिलियन के करीब होगी. ठीक है, ये सारी चीजें कंपनी के एक रोड मैप में शामिल थी. लेकिन हुआ क्या कि अनएक्सपेक्टेड इतनी मैसिव कंपनी को रिस्पॉन्स आया BLUF का कि जो चीज 500 दिन में 10 मिलियन यूजर आने थे वो विद इन 4 मंथ्स आ गए. और अगर कंपनी इसी तरह से प्रोजेक्ट को 4 मंथ्स में 15 मिलियन यूजर आ गए, यानी 5 मिलियन यूजर अनएक्सपेक्टेडली बढ़ गए बहुत तेजी से. तो अगर कंपनी प्रोजेक्ट को ऐसे ही चलाती रहती, लेके चलती रहती, तो 500 डेज में टोटल सप्लाई जो थी अप्रॉक्स कोई मोर देन 200 बिलियन सप्लाई होनी थी. और आपको पता है कि क्रिप्टो इंडस्ट्री में सप्लाई और डिमांड ही सारी चीज होती है. तो हमारी कैलकुलेशन से जब अनएक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स आया तो हमें इमीडिएट बेसिस पे कोई ना कोई हार्ड डिसीजंस लेने पड़े और सारा कुछ करना पड़ा. लेकिन रोड मैप, स्ट्रेटजीज, प्लानिंग, यूटिलिटीज, डेवलपमेंट, इन सारी चीजों ने तो उतना ही टाइम लेना था. ये तो अपना 500 डेज ही लेगी. तो वो 500 डेज के रोड मैप के ऊपर हम लोग चल रहे हैं. अब सिनेरियो इसको कॉन्टिन्यूस इनकम, बहुत सारे आप लोगों के गिले आते हैं कंपनी के लिए, सारी चीजें अपडेट होती हैं. तो इन सारी चीजों को देखते हुए यार हमारी जो एग्जिस्टिंग कम्युनिटी है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम उस कम्युनिटी को अपने साथ 500 डेज तक आपको पता है आज से 3 साल पहले स्टार्ट हुई और 3 साल पहले कंपनी ने एक इकोसिस्टम डिजाइन किया और उसकी डेवलपमेंट शुरू कर दी. जबकि आपको पता है नॉर्मली क्या होता है कि कंपनीज जो होती हैं डेवलपमेंट का कहती हैं, इकोसिस्टम की बात करती हैं, लेकिन डिलीवर्स कुछ नहीं करती, डिलीवरेबल्स कुछ नहीं होते.
तो कंपनी की जब डेवलपमेंट कंप्लीट होने की तरफ आई, जब हम अब प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर चुके हैं बहुत सारे और करने जा रहे हैं, तो हमारे प्रोजेक्ट की जो डिमांड है वो है कम्युनिटी। उसी के लिए हमने बी लव को दिया और सक्सेसफुली हमने 20 मिलियन की कम्युनिटी जनरेट कर ली। लेकिन हमारे प्रोजेक्ट्स की डिमांड क्या है? 200 मिलियन कम्युनिटी। क्योंकि हम अपने प्रोजेक्ट्स को बहुत बड़ी सक्सेस में लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं और उसी के लिए सारे प्रोजेक्ट डिजाइन हुआ है। और अल्टीमेटली जितने ज्यादा हमारे यूटिलिटी प्रोजेक्ट्स डेवलप होंगे, जितने ज्यादा यूटिलिटी प्रोजेक्ट्स सक्सेसफुल होंगे, अल्टीमेटली हमारी BFI कॉइन, बी लव की कम्युनिटी को उतना ही बड़ा बेनिफिट होगा। क्यों? क्योंकि इन प्रोजेक्ट से डिमांड क्रिएट होनी है। इन प्रोजेक्ट की वजह से हमारी कम्युनिटी, जो हमारा रोड मैप, जो हमारे सारी प्लानिंग है बी लव को लेके, वो $2 या उससे ऊपर प्राइस पे हम लोग अपने लोगों को एग्जिट दिलवाने की पोजीशन में आएंगे। तो इसीलिए कंपनी, आपने देखा डे बाय डे नई से नई डेवलपमेंट, नई से नई चीजें, नई से नई प्रोजेक्ट्स और एक्सचेंज लिस्टिंग, CMC, पता नहीं क्या क्या कर रही है, लेकिन अभी कुछ भी नहीं किया हमने। असल 1 मार्च से कंपनी एक ऐसे रोड मैप के ऊपर चलने लगी है जिसे आप देखेंगे कि अगले 9 महीने तक, लाइक 1 मार्च से 31 दिसंबर या 1 जनवरी तक, इनोवेशन फैक्ट्री को हाईजैक करने जा रही है, हेप्नोटाइज करने जा रही है। यस, अच्छा, ओके। मेरी वीडियो रुक रही है, मेरे ख्याल से मुझे रिस्पांस आया नहीं। एक सेकेंड यार, मेरे लैपटॉप चार्जर नहीं ऑन। ओके, तो हम लोग हमें अपनी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बी लव से हो, BFIC नेटवर्क से, जिससे भी हो, तो हम लोग बहुत एग्रेसिवली आने लगे हैं मार्च से। हो गया, ठीक है, चले, ये तो हो गई पुरानी बात। लेकिन हमारे सामने एक चैलेंज ये आ रहा था कि हमारी कम्युनिटी को हमने 500 डेज तक अपने साथ अटैच रखना है और उनको एक जबरदस्त सा इनकम सोर्स, पैसिव इनकम की सूरत में होने चाहिए। तो जो चीज हमने प्लान की थी, आपको याद होगा, मैंने कहा था कि कंपनी कुछ करने जा रही है, तो बी लव गोल्ड के नाम से हम एक प्रोजेक्ट ये वाला लेके आने लगे थे। बी लव गोल्ड के नाम से हम एक प्रोजेक्ट को, हो गई, इट्स ओके, ठीक है, मुझे चाय बना दो, चाय। बी लव गोल्ड के नाम से हम एक प्रोजेक्ट लेके आने लगे थे। लेकिन आप लोगों को कंपनी ने जिस तरह सजेशंस दी, जिस तरह कंपनी ने रिक्वेस्ट की कि आप इस तरह से चलें, आपकी सपोर्ट के बगैर कंपनी कुछ नहीं कर सकती। जब हमने म्यूचुअली बेनिफिट लेना है बी लव से या BFIC से, तो हमें म्यूचुअली ही चलना पड़ेगा। तो जब आप लोगों ने उस चीज को फॉलो नहीं किया, 90% लोग 1.5 बन गए, ठीक है, तो कंपनी ने डिसाइड किया कि ठीक है, अगर हम नहीं करना है तो फिर हम अपने तरीके से करेंगे। तो यहां पे कंपनी ने BFIC गोल्ड के नाम से हमने प्रोजेक्ट को कन्वर्ट कर दिया। नो डाउट कि आज प्रोजेक्ट आपके सामने शेयर होगा, आपको अंदाजा होगा ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। और ये इनोवेशन फैक्ट्री का एक प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक पूरा इकोसिस्टम है इनोवेशन फैक्ट्री का। कह लें कि जो कंपनी ने 3 साल में जो एफर्ट्स की, डेवलपमेंट की शेप में, ग्रोथ की शेप में, जिस तरह से कंपनी ने जो एफर्ट्स की,